परमेश्वर कबीर भगवान अपनी प्यारी आत्मा जो कभी उसके चरणों में रही है, किसी भी युग में, जैसे आप जी जो अब शरण में आए हो, प्रभु की शरण में आ चुके हो और शेष अभी आने हैं, 64 लाख शिष्य कलयुग के प्रारंभ में प्रथम चरण में जब परमेश्वर स्वयं आए थे, 120 वर्ष तक बनारस में, काशी में एक धानक की भूमिका करके, एक जुलाहे की लीला करके चले गए। उस समय परमेश्वर के 64 लाख शिष्य हुए थे कबीर जी के। पुण्यात्मा, आज से 600-550 वर्ष पहले एक महात्मा के, एक संत के 64 लाख शिष्य होना, ये एक अनोखी मिसाल है, अनोखा उदाहरण है, क्योंकि परमात्मा के बिना ऐसे खेल नहीं हो सकते। जैसे परमात्मा की शक्ति उस समय न तो कोई परमात्मा की शक्ति का प्रमाण है, उस समय न तो कोई मीडिया था, ना कोई टेलीविजन थे। जैसे वर्तमान में किसी इंटरनेशनल चैनल के ऊपर जो प्रोग्राम चलता है तो अरबों खरबों व्यक्ति उसके विचार सुन सकते हैं। और वर्तमान में तो जागृति लाना एक बहुत आसान है यदि इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर ये तत्व ज्ञान चल पड़े। ये दास जो सत्संग कर रहा है, यदि जिस दिन किसी पुण्यात्मा के भाग उदय होंगे किसी चैनल वाले के, और इस ज्ञान को हिम्मत से करके चला देगा, 6 महीने के अंदर पूरा विश्व जाग जाएगा। और जितने ये नकली संत बने फिर दुनिया को, श्रद्धालुओं को भ्रमित किए हुए हैं, इनके जीवन के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, इनको कहीं छुपने को स्थान नहीं मिलेगा। वर्तमान में ऐसे अब तो किया जा सकता है, लेकिन उस समय न कोई ऐसा जो है प्रचार प्रसार का साधन था। परमात्मा एक एक दिन में हजार हजार जगह प्रकट हुए और वहां जा जा कर लीला प्रकट की, दुखियों को का दुख दूर किया और निर्धनों को धन दिया, रोगी का रोग कष्ट किया, निसंतान को संतान दी। इस प्रकार वो प्यारी आत्मा परमात्मा से जुड़ी, उनको मंत्र दिया, केवल प्रथम मंत्र। ये 5 नाम जिसमें होते हैं, ये 7 भी नहीं दिए प्रभु ने। उनकी कमाई के कारण फिर परमात्मा ने एक लीला की थी, एक गणिका को हाथी पर बैठा करके और गंगा जल बोतल में भरकर शीशी में ऐसे, और बीच में बैठा करके, आगे रविदास जी को बैठा करके, बीच में उस लड़की को बैठा करके, पीछे परमात्मा विराजमान हो गए थे। उस लड़की के कंधे पर हाथ रख कर हाथी के ऊपर बैठ गए और एक हाथ में वो गंगा जल पी रहे थे। जनता समझने लगी कि शराब पी रहे हैं। और उस वैश्या, सुप्रसिद्ध वैश्या थी, उस गणका को साथ लिए हुए थे, सभी पहचानते थे कि वो वैश्या है जो आज कबीर के साथ है। तो उस समय जब वो लीला की तो वो 64 लाख वो नकली थे। नकली का तात्पर्य ये है कि वो परमात्मा को पहचान नहीं सके, क्योंकि वो अशिक्षित थे। और परमात्मा बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी जो दास अब ज्ञान प्रचार करा, ये उन्हीं का प्रदान किया हुआ दास केवल रिपीट कर रहा है। उस समय अशिक्षित होने के कारण जनता परमात्मा को नहीं पहचान सकी, क्योंकि सदग्रंथों से वो मेल नहीं कर सके जो भगवान कहा करते थे। इसलिए वो सभी उस समय विमुख हो गए। कुछ तो ऐसे विमुख हो गए कि कोई बुराई नहीं की अपने गुरुदेव की, लेकिन लोगों की शर्म से वहां जाना छोड़ दिया। कुछ जो गुरुद्रोही हो गए वो तो कभी नहीं आएंगे मालिक के चरणों में, लेकिन अधिकतर केवल परमात्मा के पास जाना छोड़ दिया। और लोग बहकाने लगे कि वो भगवान थोड़ा ही हो सकता है, तो उनको ये भी जज की, वह गुरु जी ने तो कमाल कर दिया,
और गलती तो बने गई या, लेकिन वो गुरुद्रोही नहीं हुए। तो वो 64 लाख जो हैं, अब उस परमात्मा की समर्थ उस समय जो भक्ति दी उन्होंने, किसी ने 2 वर्ष की, किसी ने 10 वर्ष की, किसी ने 15 वर्ष की, किसी ने 20 वर्ष की, तो उसके कारण अब उन्हीं के मनुष्य जन्म होते हुए आ रहे हैं। उस भक्ति में इतनी शक्ति थी दाता ने जो आपसे करवा दी, जैसे आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है। इसके कारण भी आपके हो सकता है 10-20 मनुष्य के जन्म हो सकते हैं। तो अब जो पुण्यात्मा हैं कहते ही शीघ्र समझ जाते हैं, तुरंत मालिक के शरण ग्रहण कर लेते हैं। ये वही पुण्यात्मा हैं जो लगातार मनुष्य जीवन प्राप्त करती हुई आ रही है। और परमात्मा की चाह भी, तड़फ भी है, चाहे वो किसी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, या कहीं और चर्च में, या किसी संत की आड़ में, कहीं ना कहीं वो अवश्य कोई भक्ति विधि अपनाए हुए है, क्योंकि वो आत्मा रह नहीं सकती भगवान के बिना। और परमात्मा जैसा भी उनको ज्ञान मिला प्रभु के विषय में, वो भोली आत्मा ने स्वीकार कर रखा है और उसी पर दृढ़ हो रही है, लेकिन कोई लाभ विशेष नहीं है। इसलिए कुछ नास्तिकता भी पनप चुकी है वर्तमान में। तो वो पुण्यात्माएं अब 64 लाख तो आवेंगी। अब उनके साथ परमात्मा कैसी रजा बख्श रहा है, किसी को पुस्तक के माध्यम से, किसी से अपनी प्यारी आत्मा जो उपदेश ले चुकी है उसके माध्यम से प्रेरित करके, चलो उस आदमी के पास चलते, वो अपना रिश्तेदार है, वो अपना मित्र है, वो अपनी सहेली है, तो वहाँ जा जाकर अपना संदेश भिजवा रहे हैं, किसी बुक के माध्यम से, CD के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, और किसी को केबल के माध्यम से। अब वो संदेश पहुंच रहा है, वो पुण्यात्मा अब आ रही है, वो तो शीघ्र ग्रहण कर जाती हैं। तो ऐसे परमात्मा उस पुण्यात्मा के साथ जो श्री नानक जी वाली थी, वो कभी ना कभी किसी युग में प्रभु के चरणों में कंटिन्यूस रही है। तो ऐसे वो परमात्मा उनके साथ लगा रहा है, लेकिन पार नहीं हो पाई। अब वो प्यारी आत्मा जो अम्बरीश वाली फिर राजा जनक बनी, और राजा जनक बनी तब भी जैसे परमात्मा त्रेता युग में आए हैं। जब परमात्मा त्रेता युग में प्रकट हुए थे, जैसे अब कलयुग में हुए, ऐसे प्रत्येक युग में आते हैं। सतयुग में सतसुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से। जब वो मुनिंदर नाम से आए तो हनुमान जी को, लंका में मंदोदरी को, विभीषण जी को, नल और नील को और शरण में लिया। और ऐसे ही वो चलते फिरते अपनी प्यारी आत्मा जनक जी के पास भी गए। उनको पहले उन्होंने जो भी ज्ञान ग्रहण कर रखा था, अष्टावक्र से भी जो कुछ ज्ञान ग्रहण किया था, तो परमात्मा के ज्ञान को सुनकर उनको फीका लगा। लेकिन फिर भी वो ब्रह्मा विष्णु महेश से आगे मानने को तैयार नहीं हुए। परमात्मा क्या कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताले, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाले। तो परमेश्वर भटक रहे हैं। परमात्मा कहते हैं, मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे। कबीर परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तो इन भोली आत्माओं को रो रहा हूं कि तुम मेरी संतान हो, ये तुम्हारा स्थान नहीं है, ये लोक आपका नहीं है, आप काल के जाल में फंस रहे हो, तुम मान जाओ मेरी बात, आ जाओ मेरी शरण में। और ये मुझे ढूंढ रहे हैं, हे सर्व सुखदायी भगवान, हे पूर्ण मोक्षदायक परमात्मा, हे संकट मोचन, मुझे हमें संकटों से बचा लो, हमारा मुक्ति कर दो। परमात्मा कहते हैं, मैं कहता हूं कि मैं भगवान हूं, तुम तो उस समय तुम्हारी बुद्धि अज्ञानता पर इतनी दृढ़ हो चुकी होती है कि आप मुझे पहचान नहीं पाते। मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। अब उसी दृष्टिकोण से नानक जी को परमात्मा पुण्य मिले, उनको 5 नाम फिर प्रदान किए। क्योंकि जो पुण्यात्मा होती हैं
वो संत का आदर विशेष करती हैं। तो परमात्मा संत रूप में वहाँ पहुँचे, उनको यथार्थ ज्ञान दिया, लेकिन मंत्र प्रथम अवश्य ले लिया जनक जी ने, लेकिन आगे कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं पड़ी। परमात्मा ने वहां से प्रस्थान किया। अब जो मंत्र जाप वो करते थे उसके कारण उनके अंदर बहुत अच्छी भक्ति प्रफुल्लित हो गई, और क्योंकि वो विष्णु जी को इष्ट मानकर पूजा करते थे, उसमें उन्होंने विशेष जाप, आपको जो ब्रह्म गायत्री में दिया जाता है वो केवल विष्णु जी वाला ही कर दिया, उन पांचों को भी छोड़, चारों को छोड़ दिया। और एक उसने जो माया का बीज मंत्र था जो आपको इस ब्रह्म गायत्री मंत्र में दिया जाता है, इन दोनों का जाप किया। तो ऐसे हम गलती कर जाते हैं, लेकिन उससे लाभ तो हुआ, लेकिन मोक्ष विशेष लाभ नहीं हुआ। जैसे एक चूर्ण बनाया जाता है, उसमें 4-5 आइटम मिलाए जाते हैं, किसी में 10 ग्राम लौंग, 10 ग्राम सूंठ, 10 ग्राम इलायची छोटी, 10 ग्राम बड़ी, 10 ग्राम किशमिश, इन सबको मिलाकर के एक विशेष औषधि बन जाती है। इसमें से कोई मनुखा दाग खाता है, किसमें किशमिश खाता है, इसमें से कोई सूंठ खाता है, तो विशेष लाभ नहीं देती, केवल एक ही प्रकार का वो गुण उसमें होता है। इसी प्रकार ये पूरा मंत्र जो बना रखा है एक जड़ी है या एक बूटी बना रखी है प्रभु ने। इस पूरे को ही फांकने से बात बनेगी, इस मिश्रण को अलग नहीं करना। ऐसे जनक जी के पास विष्णु जी का ये मंत्र विशेष जाप करता रहा, उससे कुछ उसमें शक्ति सिद्धि आ गई। पुण्यात्मा प्रसंग चल रहा है कि सुखदेव ऋषि जब भगवान शंकर जी के वचन सुनकर और पार्वती को जो वो ज्ञान दे रहे थे, उसमें गंदे अंडे में वो था, वो गंदा अंडा तोते का तोता बना और वहाँ से उड़कर वो भाग लिया। व्यास जी की पत्नी जमाही ले रही थी, ऐसे वहाँ शरीर तोते का छोड़कर उसके सूक्ष्म शरीर से उसके मुंह के माध्यम से पेट में चला गया। और जब उनका योग हुआ मिलन का, तो उस समय व्यास जी की पत्नी ने जब गर्भ धारण किया तो सुखदेव गर्भ में बालक रूप में पलने लगा। अब हमने आपको साथ साथ ये सवसम वेद भी सुनाना है, ताकि आपकी आत्मा में दृढ़ता आवे कि सचमुच परमात्मा कबीर जी थे, उन्होंने तो अनमोल ज्ञान दे रखा है। तो फिर क्या होता है, अब सवसम वेद से आपको सुखदेव की उत्पत्ति सुनाता हूं। गंदा अंडा हो गया देह मिटी मलसीन, अकल पुरुष का नाद सुन बहुर भया परवीन। उड़ा विहंगम रूप धरे गर्भ योनि में बासे, शिव शंकर से करा बन्या पीऊं या के श्वास। ब्रह्मा विष्णु महेश लगे भया समागम आन, चोर हमारा उदर में इब होरी खेचा ताने। आपको फिर एक बार मौखिक सुनाता हूं। कि सुखदेव गंदे अंडे के तोते के गंदे अंडे से उस खोगर से, मैं गंदा अंडा खोगर में रखा था एक वृक्ष की खोगर में यानी सुराख में, तोते वृक्ष की खोगर में, सूखा वृक्ष था। वहाँ पार्वती जी को, जिसको जहाँ अमरनाथ का धाम बना है,
वहाँ शिवजी ने पार्वती जी को ये प्रथम मंत्र के बारे में जानकारी दी थी, मंत्र बताया था और अंदर के कमलों के विषय में बताया था। तो वहीं पर ये गंदा अंडा सुन के ऊपर ये वचन चल रहे थे, क्योंकि पूर्ण परमात्मा के विषय में ये जानकारी थी। पूर्ण परमात्मा ने आकर के शिव जी को शिष्य बनाया था, मंत्र दिया था और उसको यही 5 नाम दिए थे, लेकिन इसने उनमें से केवल एक ही मंत्र रखा। और उधर पार्वती को वो सभी विवरण दे रहे हैं कि मूल कमल में ये है, स्वाद कमर में ये है, इसका ये जाप है, ऐसा वैसे ज्ञान उसको प्रभु की कृपा से था। तो सुखदेव गंदा अंडा जो था वो अंडा स्वस्थ हो गया और तोता बन गया, उसमें से निकलकर तोता बन गया और तोता रूप में हुंकारे भरने लगा। पार्वती समाधिस्थ हो गई, क्योंकि पूर्व जन्म की वो अभ्यास करती थी, तपस्विनी थी। उधर से वो तो बिल्कुल चुप हो गई, हुंकारे की आवाज आ रही है, तो शंकर भगवान ने सोचा पार्वती तो समाधिस्थ है, ये हूं कौन सुने, क्योंकि अपने ज्ञान को दूसरे को नहीं सुनाना चाहते, नहीं चाहिए, क्योंकि यदि अनधिकारी के पास ये मंत्र पहुंच जावे और वो भक्ति से शक्ति युक्त होकर के किसी को भी हानि पहुंचाने लग सकता है। जैसे किसी निकम्मे के हाथ पिस्टल लग जाओ, ना जाने किसका मर्डर कर दे। तो ऐसे इसको छुपाकर और बचाकर रखा जाता है। चिंतित हुए भगवान के ये तो किसी प्राणी के पास ये मंत्र पहुंच गया और ये शक्ति युक्त हो गया, इसको मार डालूं। तोते को मारने के लिए शंकर जी पीछे पीछे भाग लिए और उधर से वो तोता उड़ के चल पड़ा। व्यास की पत्नी ने जमाई ली, वहां तोते का शरीर छोड़ के सूक्ष्म शरीर जो होता है वो चार्ज हो जाता है, वो लिंग शरीर बन जाता है। तो उसमें पेट में पहुंच गया और जब व्यास की पत्नी गर्भ धारण किया तो उस समय वो बालक रूप में पेट में पलने लगा। उधर से शंकर भगवान पहुंचा, उसको पता चला, उसके पीछे पीछे जाकर कहने लगा व्यास की पत्नी को कि तेरे पेट में मेरे ज्ञान का चोर आया है। व्यास की पत्नी ने कहा कि मुझे नहीं मालूम। शंकर भगवान ने कहा कि मैं उसको मारूंगा, क्योंकि उसने मेरा मंत्र सुन लिया है, उस मंत्र के ज्ञान के सुनने से वो अमर हो गया है। अब व्यास की पत्नी कहने, व्यास जी बैठे थे, व्यास जी कहने लगे, बोले नाथ हे प्रभु, यदि वो अमर हो चुका है तो उसको मारोगे कैसे? आप ही कह रहे को तो अमर हो गया तो फिर मार कैसे सकते हो? अब शिव जी कहने लगा भैया अभी बात ठीक है, वापस आ गया। अब 12 वर्ष तक सुखदेव मां के गर्भ से बाहर नहीं आया। तब ब्रह्मा विष्णु महेश को चिंता बनी कि भी ऐसे 12 वर्ष तक माताएं बच्चों को गर्भ में रखा करेंगी तो बहुत बुरानमाटी हो जाएगी, बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। ये 9 महीने में तंग हो जाती हैं, ये तो हमारी सारी व्यवस्था परिवर्तित हो जाएगी और बात बिगड़ेगी। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आगे और व्यास की पत्नी के पास खड़े होकर कहने लगे तेरे पेट में हमारे ज्ञान का चोर है, उसको बाहर निकाल। और वह कहने लगी मैं कैसे निकालूं प्रभुओ, ये तो परमात्मा की कृपा है, मेरे कहने से थोड़ी कोई, ये तो अपने समय पर बाहर आएगा। और मुझे पता ही नहीं कि मेरे गर्भ में कोई बालक है, मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा है, कोई दुख नहीं। इसलिए जो बालक गर्भ में था उसका गर्भ में ही नाम रख दिया कि उसका नाम मैं सुखदेव रखूंगी, कि उसने मुझे सुख दिया है, पेट में भी दुखी नहीं किया। उधर से एक सुख माने तोता होता है, तो इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश उसको सुखदेव तोता राम कह रही हैं, उसका नाम सुखदेव तोता राम धर दिया। सुखदेव का अर्थ तोता और देव माने भगवान, हे तोता राम।
अब वो कहने लगे कि सुखदेव तू बाहर आ जा। सुखदेव कहने लगा कि नहीं आऊं बाहर प्रभु, मैं बाहर नहीं आ सकता, नहीं आऊंगा प्रभु, क्योंकि आपकी त्रिगुणमयी माया बड़ी खतरनाक है, ये जीव की बुद्धि भ्रष्ट कर देती है बाहर आते ही। क्योंकि माँ के गर्भ में बच्चे को पूरी जानकारी रहती है, इस माया का, त्रिगुण माया का केवल उस गर्भ में असर नहीं होता। ये ईश्वर, इस प्रभु की देन है, कबीर परमेश्वर की। वहाँ उसको सब यादाश्त रहती है कि पिछले जन्मों में मैंने बहुत जुल्म किए थे, मैंने भक्ति नहीं की। और बाहर आते ही ब्रह्मा विष्णु महेश के तीनों गुण ऑटोमेटिक प्रभाव डालते हैं और जीव को याद ही रहता तू कौन है। नए सिरे से उसको पढ़ा जाता है, ये तेरा चाचा है, बोल चाचा, कह माता को माता, ये तेरी माँ है या तेरा बहन है, ऐसे फिर कह ख गड़, ये सारे कुछ फिर बार नए सिरे से उसमें फीड किए जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम अपनी माया को रोको, तब मैं बाहर आऊं, ताकि मुझे कुछ यादाश्त बनी रहे। वैसे ये ज्ञान मैंने सुबह भी सुना दिया था, लेकिन अब रिपीट करना इसलिए आवश्यक हो गया कि इसमें नए श्रोता भी आए हैं, और जब तक ये नहीं सुन पाएंगे तो आज आगे वाले सत्संग का इनका कुछ पल्ला नहीं पड़ेगा, इसलिए सुना रहा हूं। तो उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा भाई ये तो बहुत मुश्किल है, ऐसे कैसे रोकेंगे हम, ये तो विधान खंड होता है। सुखदेव बोला कुछ भी खंड हो, मैं नहीं आऊं बाहर जब तक तुम अपनी माया नहीं रोकोगे। तो उन्होंने तीनों ने कहा कि भाई हम इतनी देर माया रोक सकते हैं, ऐसे इतनी देर, यानी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड। सुखदेव बोला इतनी देर रोक दो कि सुखदेव सुख से उपजा, राई सिंह समोय, नौ नाथ से 84 संग उपजे थे दोए। कि इतनी देर, एक सिंपल एग्जाम्पल दिया है गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में, कि जैसे भैंस का सींग होता है या गाय का सींग खड़ा होता है, उस सींग के ऊपर वो राई रख दे। राई होती है सरसों के दाने से भी आधी, बल्कि चौथा हिस्सा, उसको वहां रख दे। अर्थात सींग तो ऊपर तो बिल्कुल नुकीला होता, गाय का खड़ा सींग होते हैं, इधर हरियाणा में वो एग्जाम्पल दिया गया। तो उस सींग के ऊपर यानी राई रखी, रखते ही नीचे गिरे। जितनी देर सींग के ऊपर राई का दाना रुक सकता है इतनी देर रोक देंगे। सुखदेव बोला तुम इतनी देर रोक दो एक बार। उन्होंने कहते इतनी देर माया को रोका, त्रिगुण माया को, इतनी देर में वो बाहर आया और उसको यादाश्त रही है तो बात बिगड़ जाएगी। तो जो ही वो 12 वर्ष की आयु का था और आगे चल पड़ा, उठ के अपनी ओर नाल जो माँ की नाभि से कनेक्टेड होता है, कि जो लंबा जेर जैसा बच्चे की नाभि से लटका हुआ होता है, उस ओर नाल बोलते हैं यहाँ हरियाणा के अंदर, उस ओर नाल को उठाकर अपने कंधे पर डाल ली और माँ बाप की तरफ देखा नहीं, उठते चल पड़ा स्पीडते। ब्रह्मा विष्णु महेश अपना चले गए, उनका काम पूरा हुआ। अब सुखदेव ऋषि कहने लगा बेटा, अरे बेटा बाहर दर्शन तो दे जा पिता, अपने पिता को, तेरी 12 वर्ष तक बाट देखी, बेटा होएगा बेटा होएगा। अब सुखदेव कहने लगा व्यास जी बहुत बड़ा जंजाल है ये, ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप हो लिया, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप हो लिया, तू हो लिया। इब कहता पीछा छुटान दे, यदि मैं तेरी तरफ देखूंगा मेरी ममता बन जा मन माने, और फंस गया मैं भी। एक लेवा एक दोवा देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पूतम, रण संबंधी जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा। ऐसा कहकर के वो आकाश में उड़ गया, उसमें सिद्धि आ गई थी। अब पूर्व संस्कार से उसके अंदर या बैटरी चार्ज होगी, सिद्धि आ गई। एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि कुछ खावा न पीवे, एक सिद्धि जो बहु जुग जीवे। ऐसे ऐसी यहाँ के भगवानों के पास तो 8 सिद्धि हैं, और परमात्मा का जो मंत्र आपको दिया जाता है इसमें आप में 24 सिद्धियां आ जाएंगी, आ सकती हैं जैसी जिसकी कमाई होगी। लेकिन इन सिद्धियों को हमने प्रयोग नहीं करना, नहीं तो हम काल के जाल में रह जाएंगे। और ये ऋषिजन इन सिद्धियों के खिलौनों से ही खेलते रहे, इसी में प्रभु पागते रहे।
इसी कारण से ये अपनी दुर्गति करवा के काल के जाल में ही फंसे रहे। अब आपको अमृतवाणी सुनाते हैं प्रभु की। वो सवसंवेद जो गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से 34 तक कहा है कि कोई तो साधना करता है ऐसे, कोई ऐसे करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई संयम रखता है, कोई जीव हिंसा अहिंसा का ही व्रत रखता है, और सभी अपनी अपनी साधना को कर्म नाशक पाप नाशक ही जानकर करते हैं। लेकिन परमात्मा चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि विस्तृत जानकारी तो इनके विषय में परमात्मा के की वाणी में, उस पूर्ण परमात्मा की वाणी में, अर्थात उसके द्वारा उच्चारित उस तत्व ज्ञान में, सवसंवेद में विस्तार से कही गई है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर सुन, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में, और उनको दंडवत प्रणाम कर, उनको कपट छोड़कर उनसे प्रश्न करने से वो परमात्म तत्व को यानी तत्व ज्ञान को जानने वाले संत तुझे उपदेश करेंगे। फिर जैसे वो कैसे साधना करना, तब तेरा पूर्ण मोक्ष होगा। ये ज्ञान गीता ज्ञान से अलग है, और गीता ज्ञान दाता भी उससे अपरिचित है। इसलिए कहता किसी तत्वदर्शी संत यानी बाखबर से पूछो, तो वो तत्व ज्ञान, वो परमात्मा की वाणी आपको सुनाई जा रही है। क्योंकि कबीर परमेश्वर ने अपनी पुण्यात्मा प्यारी आत्मा गरीबदास जी का ज्ञान योग खोल दिया, अर्थात उसमें अपना ज्ञान फीड कर दिया, और वही ज्ञान गरीबदास साहिब जी ने वर्णन किया। सुनिएगा। गंदा अंडा हो गया देह मिटी मलसीन, अकल पुरुष का नाद सुन बहुर भया परवीन। कहते हैं परमात्मा की महिमा को सुनकर एक समर्थ संत के मुंह है, क्योंकि तीन लोक के प्रभु समर्थ, तीन लोक के समर्थ यानी सर्वसमर्थ नहीं है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, और उनके मुख से जो वाणी बोली जाती है वो बहुत दूर तक असर करती है, यानी वो आसपास में असर करती है। जीवों, कोई भी जीव है उसके ऊपर भी प्रभाव डालती है। इसलिए शंकर भगवान ने वो स्थान चुना जहाँ ना चींटी हो सकती, क्योंकि बर्फ और पक्षी होगा तो उसको ऐसी आवाज़ की कि उन आसपास की वैलियों में, घाटियों में इतनी ज़बरदस्त आवाज़ हुई कि सब पक्षी उड़ कर भाग गए दूर। केवल गंदा अंडा उसी वृक्ष, सूखे वृक्ष की खोगर में पड़ा था, वो नहीं उड़ सका जहाँ पर पार्वती जी को वो ज्ञान सुनाया गया। तो उस शंकर भगवान के मुख से उस पूर्ण परमात्मा की महिमा जैसी उसने परमेश्वर से ही सुनी थी और उसकी महिमा बता रहे थे, तो कहते उस परमात्मा, उस संत के, क्योंकि उस समय वो संत रूप में थे जब पार्वती जी को ज्ञान दे रहे थे, तो उसके उस अधिकारी के मुख से जो वचन निकले उस गंदे अंडे पर भी प्रभाव कर गए। वो गंदा अंडा भी ठीक हो गया, उसमें तोता भी बच्चा भी बन गया, और वो फिर बोलने लग गया, उड़न भी लग गया, और उसके अंदर वो सूक्ष्म शरीर जो जीव का था वो बैटरी चार्ज होगी। पुण्यात्माओं, इस परमात्मा की वाणी जहाँ जहाँ भी ये जा रही है, आसपास या चींटी हाथी जो भी आसपास के जीव जंतु या पशु पक्षी, घास फूस, पेड़ पौधे, इन सभी, ये भी सब जीव हैं, इनके ऊपर भी ये असर कर रही है, और इनके भी भाग उदय होंगे, और इनको भी जब ये शरीर छोड़ कर जाएंगे यहाँ से, तो इसका क्रेडिट मिलेगा, और हो सकता है इनको मानव शरीर भी प्राप्त हो जाए एक आध। और उस मानव शरीर में यदि कोई संत नहीं मिला और ये बकवादों में लगे रहे, तो फिर काल के गड्ढे में वापस। अब क्या बताते हैं